हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोसिस्टम में पढ़ाएंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आप लोग थोड़ा देखिएगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में सक्सेशन को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हर्ट्ज, उन्होंने दिया था सक्सेशन। ठीक है, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है, वो नीट में नहीं है, पूछा जाएगा, फिर भी याद रखिएगा कि अगर चलिए देखिएगा कोई स्टेज है पायोनियर, पायोनियर कोई स्टेज है, पायोनियर्स जो होते हैं से आता है क्लाइमेक्स स्टेज। पायोनियर स्टेज से आता है आपका क्लाइमेक्स स्टेज। चलिए देखते हैं पायोनियर क्या होता है और क्लाइमेक्स क्या होता है। अगर जो है पहली बार, ठीक है, प्राइमरी कम्युनिटी पहली बार जो हुआ, पहली बार बारेन वाला एरिया जो होता है वो पायोनियर कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ का लाइकेन और यहाँ पे क्लाइमेक्स लिख दे रहे हैं ट्री। क्या लिख दे रहे हैं? ट्री। जो पायोनियर स्टेज है वो लाइकेन है, जो सबसे इनिशियल स्टेज को कहते हैं पायोनियर स्टेज, और सबसे लास्ट स्टेज को कहते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। अब जो पायोनियर स्टेज से लाइकेन ग्रो किया, ट्री का फॉर्मेशन हुआ, तो बीच में जो सीरियल्स वाइज आ रहे हैं उन्हें कहते हैं सीरियल कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? सीरियल कम्युनिटी। देखिएगा एक चीज और याद है, चलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग को बताते हैं अच्छे से। अगर लाइकेन की बात किया जाए तो लाइकेन में सबसे पहले आता है क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन के बाद आता है फ्रूटिकोज, उसके बाद आता है ब्रायोफाइट, उसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद आता है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद आता है आपका एंजियोस्पर्म। चलिए एक चीज देखिएगा, जो क्रस्टोज लाइकेन जो हुआ वो क्या हुआ? पायोनियर स्टेज हुई। क्या हुआ? पायोनियर स्टेज कम्युनिटी कहलाएगी। और जो एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ वो क्या कहलाएगी? क्लाइमेक्स कहलाएगी। और जो बीच में सीरियल वाइज आ रहे हैं प्रोटिकोज, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन्हें कहेंगे सीरियल कम्युनिटी। क्या कहेंगे? सीरियल कम्युनिटी कहेंगे। अब पायोनियर स्टेज से लेके क्लाइमेक्स सबको मिला के बोला जाता है सीरी। क्या बोला जाता है? सीरी। ठीक है, पायोनियर स्टेज को लेके क्लाइमेक्स स्टेज को मिला के बोला क्या जाता है? सीरी स्टेज। एक बार और देखिएगा कि पायोनियर स्टेज जो होती है अगर किसी प्लांट्स की है, ठीक है, तो वो अगर हम लाइकेन सबसे पहले ग्रो किया लाइकेन, और एक चीज और याद रखिएगा कि क्लाइमेक्स स्टेज तक आते आते जो पहले ग्रो किया पायोनियर स्टेज पे था लाइकेन, वो बाद में क्या सस्टेन नहीं करेगा, वो वहां पे सरवाइव नहीं करेगा। ये जो है क्योंकि इनका हैबिटेट अलग रीजन का है, वो अलग एरिया में ग्रो करते हैं। जैसे जैसे अच्छा इन्वायरमेंट जाएगा ना, ये इनकी डेथ होती है, वहां से ये गायब होना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा माहौल बनाने के लिए यही तो आए थे। लाइकेन ही क्या होते हैं, अपनी बॉडी से केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिससे वहां की जो मिट्टी होती है, जो वहां की वो इन्वायरमेंट होता है जहां पे रहते हैं, वहां का मॉइस्चर प्रोडक्ट कहते हैं, चिकनापन लाते हैं। कौन? लाइकेन। देखिएगा लाइकेन आपका इनिशियल स्टेज को बोला जाता है पायोनियर, और फाइनल स्टेज को बोला जाता है क्लाइमेक्स। और बीच में जो चल रहे हैं 1 2 3 ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन्हें क्या बोलेंगे? सीरियल। और पूरे को मिला के बोला जाता है सीरीज। आई होप सो ये समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए हम कुछ आगे जिक्र कर लेते हैं। कि क्या होता है, जैसे अगर किसी भी कम्युनिटी की
किसी भी कम्युनिटी की अगर क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, अगर किसी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो उसका कंपोजिशन भी चेंज होगा, उसका कंपोजिशन भी चेंज होगा। उसका कंपोजिशन चेंज होगा तो इसमें ग्रेजुअली क्या होंगे, चेंजेज आएंगे। अब जो ग्रेजुअली चेंजेज आएंगे तो एक ऐसा आएगा कि वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लाइकेन से फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ, या फिर कह दे ट्री का फॉर्मेशन जो हुआ, ट्री बना। तो ट्री क्या हुआ, जो ट्री और या फिर लाइकेन, ये पॉइनियर स्टेज होगी, और जो क्लाइमेक्स तक पहुंचेगा वो क्या होगा, प्लांट्स की इक्विलिब्रियम होगी। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे एक चीज और देख लीजिए, आप लोग को बताए थे वो चीज याद रखिएगा कि अगर जहां की अगर क्लाइमेक्स जो होता है डिसाइड करेगा कि वहां, जब हम सवाल पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्लाइमेक्स डिसाइड करेगा कि वहां की मिट्टी कैसी होगी, और वहां की मिट्टी डिसाइड करेगी कि वहां के प्लांट कैसे होंगे, और वहां के प्लांट डिसाइड करेंगे कि वहां के एनिमल कैसे होंगे। चलिए एक बार और देखिएगा। अगर किसी एरिया में, ठीक है, किसी एरिया को ले रहे हैं तो वहां का क्लाइमेक्स, वहां का वेदर्स, वहां का क्लाइमेक्स जो होता है डिसाइड करेगा कि वहां की मिट्टी कैसी होगी, और वहां की मिट्टी डिसाइड करेगी कि वहां के प्लांट कैसे होंगे, और वहां के प्लांट डिसाइड करेंगे कि वहां पे एनिमल किस टाइप के आएंगे। ये चीज याद रखिएगा। अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन की बात की जाए, जो पहली बार सक्सेशन हुआ, ठीक है, जो पहली बार सक्सेशन हुआ उसे कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में एक चीज और याद रखिएगा, कोल्ड लावा लिख लीजिएगा, और एक याद रखिएगा बेयर रॉक, और लिखिएगा न्यूली पॉन्ड, या फिर न्यूली एरिया, जो अब अभी भी नया नया जो बन रहा है। देखिए एक प्राइमरी सक्सेशन हुआ, एक सेकेंडरी में याद रखिएगा यहीं पे सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में लिख लीजिएगा कि बर्न फॉरेस्ट, और याद रखिएगा अबैंडोन्ड एरिया। चलिए यहीं पे समझाते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी। एक चीज याद रखिएगा, अगर जहां पे सॉइल नहीं है, जहां पे सॉइल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, पहली अगर मिट्टी बनने ही में ही क्या होती, कितने साल लग जाते हैं, जहां पे मिट्टी नहीं बनी हुई है उसको याद रखिएगा कि वहां पे प्राइमरी सक्सेशन हुआ है, और जहां पे मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ, मिट्टी बनी, वहां पे होगा सेकेंडरी सक्सेशन होगा। ये याद रखिएगा। अगर देखिए कोल्ड लावा, बेयर रॉक, ठीक है, बेयर रॉक होगा, जो बंजर वाला एरिया होगा, वहां पे सॉइल, फर्टाइल सॉइल आने के लिए बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं। ऐसे न्यूली पॉन्ड, कोई नया नया पॉन्ड बना है, नया नया एनिवेशन हो रहा है, तो नई चीजें होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे टाइम लगता है कि सॉइल, वहां पे सॉइल आने में टाइम लगता है। और जबकि अगर देखिएगा सेकेंडरी में क्या होता है कि अगर कोई जंगल है उसमें आग लग गई, जंगल है उसमें आग लग गई है, तो वहां पे अगर हम दोबारा से अगर हम वहां पे क्या करते हैं, कल्टीवेशन कर लेते हैं किसी भी कोई भी चीज का, तो वहां पे हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां की सॉइल पहले फर्टाइल थी।
और ऐसे जो होते हैं अबंडेंट एरिया का मतलब होता है कि कुछ लोग वहां पे खेती कर रहे थे और वो छोड़ के चले गए, तो जब हम वहां पे जाएंगे खेती करने तो हमको ज्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। ये आएगा सेकेंडरी और ये आएगा प्राइमरी। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि जहां पे सॉइल नहीं आया हुआ है, ठीक है, वेल डेवलप सॉइल नहीं आया हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मिट्टी नहीं है, ऐसे याद रखिए, जहां पे मिट्टी नहीं है उन्हें बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, जहां पे मिट्टी है उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। एक चीज और याद रखिएगा यहीं पे, जो सक्सेशन जो होता है और इवोल्यूशन, सक्सेशन और इवोल्यूशन, सक्सेशन और इवोल्यूशन जो होते हैं ये क्या करते हैं, पैरेलल चलते हैं। जैसे ना तो सक्सेशन एक दिन में हुआ ना तो इवोल्यूशन एक दिन में हुआ। इवोल्यूशन होने के लिए और सक्सेशन होने के लिए क्या होते हैं, बहुत टाइम लगता है, कि ये ग्रेजुअली जो होते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी क्लाइमेट्स में, किसी भी पॉइंट में ये क्या होते हैं, ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं। उसी को तो बोला जाता है ना इवोल्यूशन। एक ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, ये याद रखिएगा, सक्सेशन और इवोल्यूशन। चलिए हम कुछ आगे जिक्र करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं, छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट में जो होते हैं, प्लांट का हाइड्रो मतलब जो होते हैं, जो जल में रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट का सक्सेशन क्या होता है, जेरिक प्लांट का सक्सेशन क्या होता है। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।